नमस्कार, मुद्दा गर्म है देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली की सियासत की, जहां पर अब खड़ाऊ राज चलता नजर आएगा। क्योंकि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को पदभार संभाल लिया है। वो आज सुबह करीब 12 बजे सभी औपचारिकताएं पूरी की, लेकिन इस दौरान एक तस्वीर ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस तस्वीर ने जहां एक तरफ स्वामी भक्ति का नजारा दिखा, तो वहीं यह तस्वीर लोकतांत्रिक व्यवस्था में नई सामंतवादी सोच को भी परिलक्षित करती है। सबसे पहले आपको वो तस्वीर और नजारे दिखाते हैं। अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीरों को, नजारे को देखिए। आतिशी दरअसल जब पदभार संभालने के लिए सीएम ऑफिस पहुंची तो वहीं एक खाली कुर्सी छोड़ दी और खुद दूसरी कुर्सी पर बैठी। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यानी सीएम आतिशी दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की कुर्सी पर नहीं बैठी। सीएम आतिशी सचिवालय अपनी एक कुर्सी लेकर पहुंची, अपनी कुर्सी लेकर पहुंची और वो उसी कुर्सी पर बैठी। और उनकी कुर्सी के साथ ही दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की कुर्सी रखी हुई थी, जो जाहिर है खाली है। आतिशी ने कहा कि जैसे भरत ने खड़ाऊ रखकर, भगवान राम के खड़ाऊ रखकर सिंहासन संभाला, मैं भी दिल्ली संभालूंगी। सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। ये कुर्सी अरविंद केजरीवाल जी की है। मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में 4 महीने में जो आने वाले चुनाव हैं, दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशीर्वाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठाएंगे। तब तक ये कुर्सी इसी कमरे में रहेगी, अरविंद केजरीवाल जी का इंतजार करेगी। तो 4 महीने तक, जब तक कि इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक ये कुर्सी खाली रहेगी, ऐसे ही रहेगी जैसे कि सतयुग में हमने देखा है। तो दिल्ली में अब खड़ाऊ राज चलेगा। जैसे राम के 14 साल के वनवास के दौरान भरत ने उनकी खड़ाऊ रखकर शासन चलाया। जाहिर है इस कदम से सियासी गहमागहमी बढ़नी ही थी, तो बड़ी। बीजेपी का कहना है कि इस हरकत से आतिशी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की गरिमा के साथ ही दिल्ली की जनता की भावनाओं को भी ठेस पहुंचाई है। भाजपा इसे चापलूसी करार दे रही है और साथ ही केजरीवाल पर रिमोट कंट्रोल के जरिए दिल्ली की सत्ता चलाने का आरोप लगा रही है। सुनिए जरा बीजेपी की प्रतिक्रिया। आज वो एक खाली कुर्सी दिखाती हैं, तो आप सोचिए कितने सवाल खड़े होते हैं। इसका मतलब कि वो अपने को सार्वभौम मुख्यमंत्री नहीं मानती। तो जो अपने को मुख्यमंत्री होकर के भी किसी और को मानता है, वो मुख्यमंत्री पद का अनादर कर रहा है, संविधान का अनादर कर रहा है। अब देखिए, बात यहां पर यह है कि एलजी ने शपथ दिलाई थी आतिशी को कि मुख्यमंत्री अब वही होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ वो अपनी एक कुर्सी रखकर जिस तरह से शासन चला रही है, वो कह रही है कि जैसा भरत ने किया था वैसा अब मैं दिल्ली चलाऊंगी। तो इसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दिल्ली शराब नीति केस में 13 सितंबर को जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल ने 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दिया। 21 सितंबर को आतिशी दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बन गई और आज जब पदभार संभालने के लिए पहुंची तो खाली कुर्सी के बगल में अपनी कुर्सी लगाई और सत्ता संभालनी शुरू की। और अब इस पर न सिर्फ देश बल्कि प्रदेश की सियासत में भी सियासत गरमाई हुई है। जरा सुनिए कि प्रदेश से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। 4 महीने बाद फिर चुनाव होगा। अगर हम जीतेंगे तो अरविंद केजरीवाल को फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इस तरह की जो विषय है वो निश्चित रूप से जनता के विषयों को झकझोरने वाली है। और पहले इस तरह की कोई बातें नहीं हुआ करती थी और ये जानबूझकर आप पार्टी जो है दिखावा कर रही है। अभी रही कुछ दिनों के लिए उन्होंने आतिशी को वहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में बैठाने का काम किया है। तो आतिशी वहाँ पे वहाँ की मुख्यमंत्री बनी, इसका तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन जो बनी है तो सिर्फ नाम मात्र के लिए बनी है। वहाँ पे जो बताया गया है कि एक कुर्सी खाली वहाँ पर रखी गई है, उस पर अरविंद केजरीवाल भविष्य में आकर के बैठेंगे, तो कभी उनका सपना पूरा नहीं होगा। जिसको निर्देश हुआ हो माननीय न्यायालय से कि आप किसी फाइल पे साइन नहीं करेंगे, कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, क्या मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो आप? आप कोई पवित्र काम करके नहीं गए हो महाराज। आप शराब के घोटाले में गए हो और घोटाले की परतें लगातार खुलती जा रही हैं। अभी बेल पर हो आप। आज मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्होंने छोड़ कर रखी है और उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के आदर्शों को प्रतीक मानते हुए
अगले 4 महीनों में बतौर मुख्यमंत्री के रूप में वो दिल्ली के जनता के लिए काम करेंगी। तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जहां हमलावर है, तो आम आदमी पार्टी इसे गर्व के भाव से देख रही है। दिल्ली में कहने को सीएम चेहरा बदल गया, पर जिस तरह अरविंद केजरीवाल की पादुका पूजा होती नजर आ रही है, उसने एक बार फिर से हमारे लोकतंत्र के सामने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि हम आगे जा रहे हैं या पीछे हो रहे हैं। आजादी के शुरुआती दौर में हमारे लोकतंत्र को सामंतवादी प्रवृत्तियों से तगड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, पर आज भी लोकतंत्र की नींव में मठा डालने वाले एलिमेंट्स खत्म नहीं हुए हैं। जो पार्टी पॉलिटिकल रिफॉर्म के नारे के साथ सत्तासीन हुई, अब वही खड़ाऊ राज स्थापित करने में जुटी है, और वो भी पूरे गर्व के भाव के साथ, जैसा हमने अभी देखा। ये केवल दिल्ली की बात नहीं है, बल्कि देश के ज्यादातर राज्यों में मुखौटा राज के दर्शन गाहे बगाहे हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि यह खड़ाऊ राज हमारी डेमोक्रेसी को आखिर कहां लेकर जाएगा। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और इसी का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में 4 मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मिलन भार्गव हमारे साथ में इस वक्त जुड़ चुके हैं। रमाकांत पटेल जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभय नारायण राय जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ में जुड़े हैं। और दिल्ली से हमारे साथ में नवोदित मेहरा जी हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ में हैं। सबसे पहले रमाकांत जी, आपसे ही सवाल करना चाहूंगा, चूंकि जाहिर तौर पर मामला आपसे जुड़ा है। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की बात करने वाली पार्टी कि हम जब आएंगे सत्ता में तो हम आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, ये परिवर्तन है जो आज हमने देखा कि एक खाली कुर्सी और उसके ऊपर एक तरह से खड़ाऊ राज की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं। क्यों इसकी जरूरत पड़ गई रमाकांत जी? जी देखिए, आपके सवाल ये है कि क्या ये परिवर्तन है। अगर हम परिवर्तन की बात करें तो मैं परिवर्तन बतला देता हूं कि दिल्ली में जो हमने किया है, दिल्ली में हमने किया है मकड़ी वाले जो जाले लगे रहते थे स्कूलों में हमने उनको ठीक कराने का काम किया है, अच्छे स्कूल बनाने का काम किया है, अच्छे इलाज की व्यवस्था अच्छे अस्पतालों के साथ किया है, बिजली पानी मुफ्त देने का काम किया है, तीर्थ यात्रा से लेकर के महिलाओं की, माताओं की, रमाकांत जी, ये सारी बातें हम चर्चा कर चुके हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे कि ये कुर्सी के बगल में खाली कुर्सी रखने के पीछे क्या संदेश देने की कोशिश? मैं कुर्सी पे आ जाता हूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कुर्सी पे आ जाते हैं। देखिए, ये कुर्सी पे बैठाया था दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को। अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली के लोगों ने बैठाया था, और आम आदमी पार्टी में समर्पण की भावना है जो भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। आम आदमी पार्टी में यह भावना है। आप दूसरी तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी देखेंगे, महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिए, सवेरे 4 बजे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली जाती है, मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली जाती है। मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, विधायकों की खरीद फरोख्त करके कैसे यहां पे कुर्सी हथियाई गई थी। और जो सामंतवादी विचारधारा की बातें आ रही हैं, तो आज भी मध्य प्रदेश के अंदर सामंतवादी विचारधारा है। देश में अलग अलग जगहों पे सामंत विचारधारा है जो भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देती है। आज भी आप ग्वालियर में चले जाइए तो गर्दन कमर के नीचे तक झुकी रहती है, महाराज महाराज ऐसे करते रहते हैं लोग। तो सामंतवादी विचारधारा वहां पर है, हमारे यहां पर तो समर्पण की। रमाकांत जी, एक बात बताइए, ये जो कुर्सी साथ में रखी है, खाली कुर्सी, इससे क्या संदेश देने की कोशिश? आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, उनको मैंडेट दिया था जनता ने, लेकिन उन्होंने स्वयं अपने ही विचारों से सब कुछ सोच समझकर इस्तीफा दिया, और एलजी ने बकायदा मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी को जिम्मेदारी संभाली 4 महीने तक, जब तक कि इलेक्शंस ना हो जाएं। तो ऐसे में ये कुर्सी साथ में रखना, खाली कुर्सी रखना, और आरोप ये लग रहे हैं कि क्या रिमोट कंट्रोल से अब सरकार चलेगी? केजरीवाल क्या रिमोट कंट्रोल सरकार चलाएंगे? देखिए, रिमोट कंट्रोल से तो मध्य प्रदेश की सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ की चल रही है, राजस्थान की चल रही है, जहां पे पता ही नहीं चलता पर्ची में कौन मुख्यमंत्री लिख के आ जाता है। तो रिमोट कंट्रोल से ये सरकारें चल रही हैं। हमारी सरकार का स्पष्ट काम है, जो हमको करना है, स्पष्ट चीजें हैं कि हमको लोगों को बिजली का बिल 0 रखना है, हमको पानी की सुविधाएं देनी है लेकिन पैसा नहीं लेना है, हमको स्वास्थ्य की सुविधाएं देनी है, किसी का पैसा ना लगने पाए, हमको शिक्षा की सुविधाएं देनी है, किसी का पैसा ना लगने पाए, हमको तीर्थ यात्रा कराना है, किसी को पैसा ना देना पड़े, बसों की यात्रा करानी है, किसी को पैसा ना दे। तो हमारा तो विजन साफ है। ठीक है, मिलन भार्गव जी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से सरकारें तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में चल रही हैं। आपकी प्रतिक्रिया इस खड़ाऊ राज को लेकर और बाकी तमाम चीजों को लेकर? देखिए, जिस प्रकार से गले गले तक डूबी हुई भ्रष्टाचार में आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने
जिस प्रकार से सशर्त जमानत दी, बेल ली, क्योंकि जेल से लेकर बेल तक की जो कहानी है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है केजरीवाल की सरकार, जिस पर साफ तौर पर रोक थी कि ना वो साइन कर सकते हैं ना वो सचिवालय जा सकते हैं। तो अब मजबूरी में एक रिमोट कंट्रोल तो उनको चाहिए था, तो उन्होंने ढूंढ लिया, और जिसका कंट्रोल फुल उनके पास है, ये साबित करती हुई खाली कुर्सी है, और जो बता रही है और जो माखौल उड़ा रही है बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का, जो पद और गोपनीयता की शपथ दिलाती है, जिसमें पद और गोपनीयता के साथ जो आप प्रदेश की जिम्मेदारी आपको मिली है, उसका माखौल उड़ाता ये दृश्य है, जो बताता है कि आप राजनीति को किस प्रकार से कंट्रोल करना चाहते हैं, और राजनीति के माध्यम से जो भ्रष्टाचार की कहानी आपने लिखी, जिसके कारण आप जेल की हवा खाकर आए, और आप अकेले नहीं खाकर आए, आपके वो तमाम साथी जिन्होंने इसकी स्क्रिप्ट लिखी और जनता की गाड़ी कमाई को अपनी झोली में डालकर तिजोरी भरने का जो काम किया, उसमें कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जनता को आप मूर्ख पहले जैसे बनाए थे फिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले अन्ना हजारे जी का चेहरा लाकर आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ी और जनता के सेंटीमेंट जीते, दिलों में उनकी जगह बनाई, और फिर क्या किया आपने? अन्ना हजारे जी को घर भेज दिया और उनकी कुर्सी पर आप काबिज हो गए। राजनीतिक में पार्टी में कभी नहीं बनाऊंगा, चुनाव कभी नहीं लड़ूंगा, चुनाव भी लड़े, पार्टी भी बनाई कि जिस रिफॉर्म की बात आप करते थे, जिस परिस्थिति में आपकी सरकार सत्ता पार्टी बनी, जिन भगवान राम का विरोध किया, भगवान राम मंदिर ना बन जाए और वहां स्कूल बन जाए कहने वाले आप भरत का नाम ले रहे हैं, ठीक है, संज्ञा दे रहे हैं। बताइए भ्रष्टाचार में भारतीय जनता पार्टी को क्या जाने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चरित्र को और उनके चरित्र को बदनाम मत करिए। ये देश जानता है कौन ने नीट में घोटाला किया, कौन ने व्यापम में घोटाला किया, कौन ने पटवारी भर्ती में घोटाला किया, कौन ने भगवान राम जी के मंदिर में घोटाला किया। ऐसी छत डाली, ऐसी छत डाली जनता को फिर बेवकूफ बनाने दिल्ली चुनाव में नए शगुफा छोड़ दिया। ऐसी संसद बनी, चेहरा अतिशी है, कंट्रोल आपका है, तो भ्रष्टाचार की बात ना हो, किस प्रकार से अतिशी और कुर्सी की बात हो रही है। चलिए मुझे बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करना है। अभय नारायण जी के पास चलते हैं। अभय नारायण जी जाना चाहेंगे आपसे, आपकी एक तो पहले प्रतिक्रिया इसको लेकर पड़ा दिल्ली में किनके ठीक है, एक मिनट मिलन जी, एक मिनट मिलन जी रमाकांत जी, एक मिनट, मुझे बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करना है। तो अभय नारायण जी से जानना चाहूंगा, अभय नारायण जी आपकी प्रतिक्रिया इस मसले को लेकर, और दूसरा ये कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिशंकर खटीक वो ये कह रहे हैं कि आतिशी ठीक वैसे ही शासन चलाएंगे जैसे कांग्रेस के शासनकाल में, यूपीए शासनकाल में मनमोहन सिंह की सरकार चलती थी। आपकी प्रतिक्रिया? हितेश जी, भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है आतिशी के इस निर्णय पर सवाल उठाने का, क्योंकि आपने तो एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रखा, और केवल दिल्ली में नहीं झारखंड में भी रखा। झारखंड में वो इस्तीफा देके नया नेता चुन के और जेल चले गए। जेल से छूट के आने के बाद फिर उन्होंने कुर्सी ग्रहण कर ली। केजरीवाल जी के साथ ये हुआ कि वो जेल में रहे, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, और जब वो जमानत पर बाहर आए तो बहुत सारी शर्तें हाई कोर्ट ने रखी, सुप्रीम कोर्ट ने रखी। उन शर्तों को मानना संविधान के तहत जरूरी था। केजरीवाल जी ने वो फर्ज निभाया। और सबसे बड़ी बात कि न तो आतिशी छुपा रही हैं कि बगल में कुर्सी रखी हुई है, और न केजरीवाल जी ने देर लगाई अपना इस्तीफा देने में, और विधायक दल का नेता आतिशी को चुना। तो अगर अपने नेता के प्रति कोई श्रद्धा भक्ति रखता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को प्रॉब्लम क्या है? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के विकास को लेकर सवाल उठाए। भरत व्यवस्था तो हिंदू धर्म की व्यवस्था है, रामायण काल की व्यवस्था है। अगर केजरीवाल की पार्टी भरत का नाम लेती है तो इनको तकलीफ क्यों है? जी मिलन जी जवाब दीजिएगा, आपका भी नहीं है। जी मिलन जी जवाब दीजिएगा। राजनीति के लिए दुरुपयोग ना करें। यदि सनातन को गाली देते हैं और आप सनातन का ही आसरा है, दूसरी बात सनातन को गाली देने वाले अब सनातन परंपरा का संज्ञा देकर ये राजनीतिक चापलूसी और जो जिस प्रकार के आपने चापलूसी की सारे हदें पार कर दी। देश में एक भी दृश्य बताइए, मनमोहन सिंह जी तो चलिए कम से कम कुर्सी में बैठ कर रिमोट से चलते थे, या तो कुर्सी लगाकर दिखाना क्या चाह रहे हैं? जनता के सेंटीमेंट्स जीतना चाह रहे हैं, जो इसमें भ्रष्टाचार की जो स्क्रिप्ट उसको दबाना चाह रहे हैं। जिस भ्रष्टाचार की सजा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत दी जा रही है और बेल भी दी गई, तो उनके अंतर्गत दी। भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? कानून स्वतंत्र रूप से चलता है या कानून का विश्वास भी आपका उठ गया? संविधान और चुनाव आयोग पे तो आप उंगली उठाते ही हैं, अब क्या आप सुप्रीम कोर्ट पर भी उंगली उठाएंगे? यदि भ्रष्टाचार नहीं किया तो केस खत्म हो जाना चाहिए ना। भ्रष्टाचार की असली सलाखों के पीछे, और एक दिन नहीं 177। चलिए ठीक है, नवोदित जी के पास चलते हैं। नवोदित जी अपना इंतजार कर रहे हैं बारी का। कम से कम नवोदित जी आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि आप इसमें यहाँ पर कांग्रेस को भी सुन रहे हैं, भाजपा को भी सुन रहे हैं, और आम आदमी पार्टी के। एक मिनट रमाकांत जी प्लीज, एक मिनट रुकिएगा। नवोदित जी आज जाना चाहेंगे आपसे कि आप कैसे देख रहे हैं, क्या देश में लोकतंत्र में अब इसी तरह से मुखौटा पॉलिटिक्स हावी नजर आती है?
अब इस मुखौटा पॉलिटिक्स में कोई पीछे नहीं है, सब लोग जो है, सबकी तस्वीरें राज्यों के सामने हैं। आप कैसे देख रहे हैं नवोदित जी? आपको एक बात साफ कहूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुखौटा पॉलिटिक्स में कुछ एक पार्टियां शामिल हैं और जिसके पास मुखौटा स्वयं है वो शामिल इसमें नहीं है। संवैधानिक रूप से अगर मैं आपको एक बात कहूं तो कुर्सी का एक महत्व होता है और एक खाली कुर्सी छोड़ देना इस तरह से ये इंगित करता है कि आपने कहीं ना कहीं संविधान की निंदा कर रहे हैं। अपने जो ओथ आपने कुछ दिन पहले लिए आप उसकी भी निंदा कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं व्यवस्था नहीं है कि आप एक कुर्सी खाली, मुख्यमंत्री खुद एक कुर्सी खाली करके ये बोले कि एक फला व्यक्ति आएंगे और वो इसके ऊपर फिर विराजमान होंगे। तो ये कहना अपने आप में शोभा नहीं देता, क्योंकि सार्वभौमिकता पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाता है कि आप वास्तव में मुख्यमंत्री हैं या आप स्वयं कहलाना चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री नहीं हैं और हम कठपुतली मुख्यमंत्री हैं। तो ये सिर्फ मैं कहूंगा कि एक पार्टी विशेष के आप मुख्यमंत्री नहीं हैं, आप दिल्ली प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं, जिसमें भाजपा के, कांग्रेस के और अन्य दलों की भी सहमति उस पद में शामिल है। तो पद की गरिमा में कहीं ना कहीं तो प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। रमाकांत जी, अब जवाब दीजिएगा। नवोदित जी ने जो बात कही कि एक संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत बकायदा उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई, और उसमें अगर इस तरह से आप एक कुर्सी खाली रखकर ये कहते हैं कि नहीं, इस पर तो सीएम आएंगे और बैठेंगे, और अभी तो क्या ये गलत मैसेज जनता के बीच नहीं जाएगा? क्या ये संवैधानिक व्यवस्था का मखौल नहीं है? देखिए, संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत ही चीजें हो रही हैं देश में। ऐसा हमने कोई, दिल्ली में ऐसा हमने कोई काम नहीं कर दिया कि संवैधानिक व्यवस्था उससे तार तार हो जाए। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तमाम चीजें कह रहे थे। ये बतलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए क्या कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि सीबीआई निष्पक्ष नहीं है। अन्ना हजारे जी समझ गए कि आपने कितना मूर्ख जनता को बनाया, और मूर्ख बनाकर ही सत्ता को हासिल की है, और सत्ता में भागीदारी करके क्या कर रहा है? घोटाले जिनको भ्रष्टाचारी कहते थे उनके साथ साठगांठ कर लिया आपने। वही तथाकथित पटवारी भर्ती, तमाम घोटाले। अरे भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर में इन्होंने घोटाला कर दिया, मंदिर की छत चूने लग गई, उज्जैन महाकाल लोक में घोटाला कर दिया, 7 मूर्तियां गिर गई। और ये लोग बात करते हैं राजनीति को बदनाम मत करिए, धर्म की बात करते हैं, बात करिए ना भ्रष्टाचार क्यों किया और कितनों को कितना बांटा। ठीक है, अभय नारायण जी जाना चाहिए। अभय नारायण जी कुछ कहना चाह रहे थे, उनसे बात सुनते हैं। अभय नारायण जी अपनी बात भी रखिएगा, और दूसरा एक ये मार्क्स और लेने कि इससे पहले जब यूपीए के शासनकाल के दौरान लगातार ये आरोप लगते रहे, बात के लिए जाना जाता है। एक मिनट मिलन जी एक मिनट रुकिएगा, माफ कराने के लिए घूमते रहे। मिलन जी की आवाज कम कीजिएगा। अभय नारायण जी जानना चाहेंगे आपसे कि लगातार आपके शासनकाल के दौरान ये आरोप लगते रहे कि कठपुतली का शासन चल रहा है या सिर्फ रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, क्योंकि भले ही कुर्सी पर वो बैठे हैं लेकिन सरकार कोई और चला रहा है। आप ये जो पूरा घटनाक्रम आज हुआ, ये खाली कुर्सी रखी गई, इसका आप समर्थन करते हैं या आपको लगता है कि ये गलत हो रहा है? आपको क्या लगता है अभय नारायण जी? देखिए, संवैधानिक रूप से अगर कुर्सी नहीं भी रखते तो अपने नेता के प्रति वो विश्वास प्रकट कर सकते थे कि केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं चुनाव जीत कर आऊंगा तब मुख्यमंत्री बनूंगा जब दिल्ली की जनता मुझ पर विश्वास व्यक्त करेगी। तो ये एक बड़ा कदम उन्होंने उठाया था। शायद कुर्सी रखने से उस कदम में कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है कि इतनी ज्यादा भक्ति नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन अगर कह के किया जा रहा है, मिलन जी एक संक्षेप में, समय की थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा ध्यान, समय की थोड़ी सी कमी है। मिलन जी संक्षेप में बात रखिएगा। और आरोप लगातार भारतीय जनता पार्टी पर भी लगते हैं कि चाहे प्रदेशों में आप किसी को भी मुख्यमंत्री, अभय जी की आवाज प्लीज कम कीजिएगा। भाई है मिलन जी, एक सवाल मेरा सवाल सुन लीजिए। बीजेपी पर आरोप लगते हैं कि आपके राज्य में चाहे कोई मुख्यमंत्री बन जाए लेकिन शासन का चेहरा जो है वो सिर्फ एक ही रहता है। पार्षद से लेकर ऊपर तक का नेता सिर्फ एक चेहरे की लगातार वहां पर गुणगान करता है। तो आप जो है दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हमारा एक ही चेहरा है, कमल का निशान। उस कमल के निशान ने अपने कर्मों के आधार पर, कार्यों के आधार पर जो जनता के दिलों में जगह बनाई, उसकी स्वीकार्यता आज भारत नहीं अपितु पूरी दुनिया में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया है, ये कमाया है। और जो पारदर्शिता सरकार चलाई और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे क्या डाले, सारे भ्रष्टाचारी एक हो गए, एक दूसरे को देख। नवोदित जी फाइनल कमेंट, नवोदित जी फाइनल कमेंट कीजिएगा प्लीज, समय की थोड़ी सी पाबंदी मेरे पास। नवोदित जी करिए ना, यही भ्रष्टाचार की तो बात कर रहे थे। खाली नवोदित जी का ऑडियो दीजिएगा प्लीज। नवोदित जी, विरोध कौन करता था? जी, पूरे परिवेश में हमको, खड़ाऊ के परिवेश में पूरी बात को समझना होगा कि रामचंद्र जी के ऊपर कोई आरोपी मामला नहीं चल रहा था।
हमको सब लोगों को यह भी ज्ञात है कि श्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक आपराधिक मामला चल रहा है, जो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है, जिसका फैसला अभी लंबित है। तो वो भारत की पोजीशन पे तो कभी आ नहीं सकते। बिल्कुल। और जब उन्होंने ये भी बात कही थी कि जब तक मैं निर्दोष साबित ना हो जाऊं तब तक मैं कुर्सी नहीं लूंगा, तो उसको निर्दोष साबित होने में अभी वक्त लगेगा। और जनता किसी आपराधिक मामले का निर्णय नहीं करती है, ये कोर्ट निर्णय करेगा। सरकार, कोर्ट जब तक निर्णय नहीं करेगा आपराधिक मामलों का, तब तक कोई आदमी बरी नहीं हो सकता, वो बेल पे रह सकता है। तो ये कहना कि जनता फैसला करेगी, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने। और जैसा नवोदित जी आपने कहा, यहां पर तो बकायदा अरविंद केजरीवाल को आतिशी ने एक तरह से भगवान राम की संज्ञा दी है, क्योंकि जब स्वयं को वो भरत की संज्ञा दे रही है कि जिस तरह से भरत ने खड़ाऊ रखकर शासन चलाया था, ठीक उसी तरह से दिल्ली में राज चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या इस तरह की व्यवस्था करना, एक चुने हुए मुख्यमंत्री का, एक शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री का इस तरह से कुर्सी खाली रखकर उसके साथ में ये बताना कि इस कुर्सी पर वही बैठेंगे, तो कुल मिलाकर जनता पर सोचते हैं कि जनता इस विषय को लेकर क्या सोचती है। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये ठीक नहीं है, क्योंकि अगर रिफॉर्म्स की बात करने वाली पार्टी अगर इस तरह से कर रही है तो ये रिफॉर्म तो कम से कम कतई नहीं कही जा सकती। आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार।